तो चलिए, जिस तरह से आपने सुना, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल संसद में बता रहे थे कि सरकार पूरा विश्लेषण कर रही है कि ट्रंप टैरिफ का भारतीय उद्योग पर, श्रमिकों पर, किसानों पर किस तरह का असर पड़ेगा। हमारे वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय हमारे साथ बने हुए हैं। तो लक्ष्मण जी, अगर आपने सुना हो तो वाणिज्य मंत्री ने कहा कि राष्ट्रहित सर्वोपरि रहेगा, चूंकि अभी अमेरिका के साथ द्विपक्षीय वार्ता जारी है। ऐसे में ये स्टेटमेंट किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, मुझे लगता है पीयूष गोयल का ये बयान 3 मायनों में काफी महत्वपूर्ण है। पहली बात तो ये कि सरकार ने ये साफ कर दिया है कि अमेरिका के साथ बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट यानी द्विपक्षीय व्यापार वार्ता चल रही है। 4 दौर की फिजिकल मीटिंग हो चुकी है, ऑनलाइन मीटिंग, वर्चुअल मीटिंग कई दौर की हो चुकी है। और उन्होंने ये बात तो नहीं कही, लेकिन अगले महीने अमेरिका के नेगोशिएटिंग टीम यहाँ पे आने वाले हैं, तो उनके साथ बातचीत आगे जारी रहेगी। यानी वार्ता, बातचीत, डील खत्म नहीं हुई है, वो बातचीत जारी है। टर्म्स ऑफ रेफरेंस तय कर दिया गया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि जो डील की जाएगी उसमें राष्ट्रीय हितों के साथ समझौता नहीं किया जाएगा। और एक बात जो जोर देकर उन्होंने कहा, वो किसानों की बात कही। किसानों की बात जो कही उन्होंने, उसका एक मतलब है। मतलब यह है कि यूएस लगातार अपनी डील की बातचीत के दौरान भारत पर इस बात का दबाव बना रहा था कि उनके जो सीड्स हैं, उनकी जो फसलें हैं वो यहां पर आए, जो डेयरी प्रोडक्ट है वो यहां पर आए। भारत बिल्कुल इसमें किसी भी तरह के ढील देने के मूड में नहीं था। एग्री प्रोडक्ट में, डेयरी प्रोडक्ट में यूएस अपना प्रोडक्ट भारत में लाना चाहता था। भारत ने साफ कह दिया था कि ये हमारी रेड लाइन है, इसको हम रेड लाइन को कतई नहीं तोड़ेंगे। उसको फिर से संसद में दोहराया है। इसका मतलब यह है कि यूएस के साथ जो भी डील होगी उसमें इस पक्ष पे, चाहे डेयरी प्रोडक्ट हो या एग्री प्रोडक्ट हो, इसमें कोई समझौता नहीं किया जाएगा। और तीसरी महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही, उसका ये मतलब है कि भारत की स्थिति पहली वाली नहीं रही। वैश्विक अर्थव्यवस्था में 16% का योगदान भारत अकेले करता है, चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था हो चुका है। तो भारत को आप बाकी देशों की तरह ट्रीट नहीं कर सकते कि जैसे तैसे अपनी मर्जी पर, अपनी शर्तों पर डील करवा ले। इसके लिए भारत तैयार नहीं है। ये भी इसका साफ संकेत है। तो बहुत ही सधा हुआ, बहुत ही कड़ा संदेश भारत की तरफ से, उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की तरफ से सदन के जरिए डोनाल्ड ट्रंप को, अमेरिका को। बिल्कुल सर, डोनाल्ड ट्रंप को क्या ये संदेश, जिस तरह से उनका ये स्टेटमेंट आया था सामने कि रशिया और भारत डेड इकोनॉमी बन गए हैं, आपको लगता है क्या उसी का ही जवाब यहाँ पर दिया गया है वाणिज्य मंत्री की तरफ से? देखिए, जिस तरीके से जिन शब्दों का चयन डोनाल्ड ट्रंप करते आए हैं अब तक, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप के शब्दों की अहमियत बहुत ज्यादा अब नहीं रही है। इसलिए भारत इसको बहुत ही गंभीरता से लेता हुआ नहीं दिखना चाहता है। लेकिन भारत इसको संज्ञान जरूर लिया है। लेकिन उन शब्दों को उन्हीं शब्दों में जवाब दिया जाए, भारत इसके लिए उचित नहीं समझता है। क्योंकि भारत ने वैश्विक प्लेटफॉर्म पर जो अपनी स्थिति बनाई है, उसमें वो काफी सधा हुआ बयान देकर के एक अपनी मैच्योरिटी दिखाना चाहता है कि दुनिया में जिस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं, तो हम अलग तरीके से दुनिया को डील करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप की भाषा में जवाब देना शायद सरकार उचित ना समझे, लेकिन जो बयान दिया है उस बयान को डिप्लोमेटिक चैनल से देखें, उसके नजरिए से देखें, तो बयान काफी सख्त है और काफी कड़ा संदेश है। जी, शुक्रिया लक्ष्मण जी इस पूरे एनालिसिस के लिए।